नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे शासक के बारे में बात करेंगे जो पूरी दुनिया में अपनी बर्बरता के लिए जाना जाता था। अपने जीवन भर में वह लगभग 4 करोड़ लोगों की हत्या कर चुका था। उसका जन्म मंगोलिया में हुआ था, जो वर्तमान में चीन के उत्तर दिशा में पड़ता है। यह निर्दयी होने के साथ साथ इसका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह भी था कि यह 6-6 महीने तक नहाता भी नहीं था और पूरी तरीके से गंदे तरीके से रहता था। लेकिन अपनी क्रूर नीतियों के कारण इसने पूरी दुनिया में अपना भय बनाया और भय इसका इतना था कि अगर किसी देश को यह पता चलता था कि वह आ रहा है तो वह देश उसकी सारी शर्तें पहले ही मान लेता था। इसकी खासियत एक यह भी थी कि यह एक जगह रहकर युद्ध नहीं करता था। अपने कबीलों, अपने सैनिकों के साथ साथ जगह जगह चलता रहता था और बर्बरता करने के माध्यम से बहुत सारे जगह पर इसने राज किया। कहा जाता है कि कोई इंसान यूं ही बर्बर नहीं हो जाता। चंगेज़ खान जब 6 वर्ष का था तो उसके पिता की हत्या कर दी गई थी। उसके माता का अपहरण कर लिया गया था, जो बाद में माताजी को छुड़ा कर लाया। जब चंगेज़ खान 12 वर्ष का हुआ तो उसका शादी बोर्टी नामक एक लड़की से की गई, जो उससे उम्र में 1 साल बड़ी थी। उसका परिवार किसी एक जगह स्थायी जगह पर नहीं रहता था। चंगेज़ खान के पिता से जिस कबीले की दुश्मनी थी, जिस जनजातियों से दुश्मनी रहती थी, एक बार चंगेज़ खान अपने परिवार के साथ कहीं जा रहा था तो विरोधी कबीलों ने उसको देख लिया और उसकी पत्नी को अपहरण कर लिया। अपहरण करने के बाद वो उसकी पत्नी को ले गए, उसके साथ दुष्कर्म किए। हालांकि उस समय मंगोलों में यह था कि अगर किसी की पत्नी को कोई ले जाता था तो वह छुड़ाने नहीं जाता था, ऐसी धारणा उस समय थी। इसके विपरीत चंगेज़ खान अपने दोस्तों के साथ गया। उसके कुछ दोस्त ऐसे भी रहे जो उस समय से लेकर उसके अंतिम समय तक उसका साथ दिए। वह उन दोस्तों के साथ गया और अपनी पत्नी को छुड़ा कर लाया। जब वह अपनी पत्नी को वापस लाया तो उन लोगों ने दुष्कर्म किया। उसकी वजह से उसकी पत्नी के पेट में बच्चा था। लेकिन चंगेज़ खान ने मानवता का परिचय देते हुए कहा कि हम इस बच्चे को जन्म देने देंगे। और जब उस बच्चे का जन्म हुआ तो उसने कहा कि इस बच्चे में किसका रक्त है यह मुझे नहीं पता, लेकिन यह बच्चा मेरी पत्नी के कोख से है तो यह मेरा भी बच्चा है। यह बात कहकर उस समय जो पितृसत्तात्मक सत्ता थी उसके खिलाफ उसने यह बात कही और मानवता की बात करी। उसके बाद भी उसके परिवार के साथ समय समय पर ज़्यादतियाँ होती रहती थी, समय समय पर मारा पीटा जाता था, जिसकी वजह से चंगेज़ खान ने यह तय किया कि अब हम एक समूह बनाएंगे। एक जनजातियों का समूह बनाई सेना के रूप में, और उसने बर्बरता दिखाना शुरू कर दिया। और वह आधुनिक युग में, जिसे हम चीन कहते हैं, चीन, कोरिया, काकेशस पर्वत, मध्य एशिया, पूर्वी यूरोप और दक्षिण पश्चिम एशिया के सभी हिस्सों पर वह विजय प्राप्त कर लिया। और अपनी विजय प्राप्त करने का उसका एकमात्र साधन था बर्बरता से हत्या करना और विजय प्राप्त करना। शुक्र यह है कि चंगेज़ खान कभी भारत नहीं आया। उसके पीछे की बात यह है कि जब चंगेज़ खान गजनी और पेशावर में अपना अधिकार जमा लिया तो उस समय वहाँ के जो राजा थे उनका नाम था अलाउद्दीन मुहम्मद। उनको कैस्पियन सागर की ओर खदेड़ दिया, जहाँ बाद में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन अलाउद्दीन मुहम्मद का जो उत्तराधिकारी जलालुद्दीन मंगवर्नी हुआ, वह मंगोलों के आक्रमण से इतना भयभीत हो गया, इतना डर गया कि वह दक्षिण दिशा में आकर सिंधु नदी पार करके वह भारत आ गया। चंगेज़ खान का इतना भय था पूरी दुनिया में। उस समय भारत में सल्तनत काल के दौरान इल्तुतमिश का शासन था। इल्तुतमिश चंगेज़ खान की डर से मंगवर्नी को यहाँ रहने के लिए शरण नहीं दिए और उसे यहाँ से जाने के लिए बोले। इल्तुतमिश की समझदारी ने चंगेज़ खान को भारत नहीं आने दिया। अगर चंगेज़ खान भारत आता तो वह भारत में भी लाशों का अंबार लगा देता। क्रूरता के साथ साथ वह सेना के प्रति भी अपनी ईमानदारी से रहता था। इसीलिए उसने आधी दुनिया पर अपना राज किया और पूरी दुनिया में भय बनाया। सेना से उसको इतनी प्रेम थी कि जुगार्दो नाम का एक तीरंदाज जो मंगोलों के खिलाफ लड़ाई में शामिल था, जब एक युद्ध में
उसने एक तीर छोड़ा तो चंगेज़ खान की गर्दन पर लग गई। और हालांकि इस युद्ध को मंगोलों ने जीत लिया था, लेकिन उसके तीर लगने की वजह से चंगेज़ खान बेहोश हो गया। और जब चंगेज़ खान को होश आया तो उसने पूछा कि यह तीर किसने चलाई थी। हालांकि सबने यह सोचा कि उसको अब सीधा मौत मिलेगी, लेकिन जोगार्दो नाम का व्यक्ति वह स्वीकार कर लिया कि तीर हमने चलाई थी। चंगेज़ खान उसकी सत्यता से प्रभावित होकर उसकी सज़ा को माफ़ किया और अपने सेना में उसे जनरल के पद पर स्थापित किया। इससे पता चलता है कि वह सत्य के प्रति कितना जिम्मेदार व्यक्ति था। समय बीतता गया। जब उसको लगा कि अब हमारी मृत्यु हो जाएगी, तो जीवन के अंत समय में भी उसने 4 समूह बनाया था और उसने कहा था कि जो समूह हमें दफनाकर आएगा, जो समूह हमारी कब्र खोद कर आएगा, उसे किसी दूसरे समूह से कहा था उसको मार देना। और दफनाने वाले समूह को जिसने मारा था, तीसरे समूह से उसने कहा था कि उसको भी मार देना। चंगेज़ खान जाते जाते भी हत्याओं का अंबार लगा के गया। हत्याओं के लिए जाने जाने वाला चंगेज़ खान पूरी दुनिया में छाया रहा और उसका भय पूरी दुनिया में था। जहाँ तक वह पहुँच सका, जहाँ तक उसकी सेना पहुँची, वहाँ उसने लाशों का अंबार लगा दिया और निर्मम हत्याएं की। और आज तक उसके कब्र का पता नहीं चला। उस समय भी किसी को पता नहीं चला कि उसकी कब्र आखिरकार कहाँ खुदी थी। धन्यवाद। इस तरह की रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।